तुम बहुत सुंदर हो। मैं आपकी बना हूँ। आओ बेगा, चारपाई में आओ। तुम बहुत सुंदर हो। ये कहानी है उस घर की जहां मुहाफिज ही ऐसी ख्वाहिशात का कैदी बन गया जो इंसान को हैवान बना देती हैं, और अंजाम एक ऐसा धचका जिसे याद करके भी रूह लर्ज उठे। पेशावर का बूढ़ा फकीर गुल अपने बेटे काशिफ को अलविदा कह रहा था। काशिफ को कतर में नौकरी मिली थी, मगर जाते हुए उसने अपनी खूबसूरत बीवी जोया को बाप के सहारे छोड़ दिया। फकीर गुल के चेहरे पर खुशी भी थी और एक अजीब सा इत्मीनान भी। काशिफ ने जाते वक्त बीवी का हाथ थामा। काशिफ, बाबा, जोया आपका ख्याल रखेगी और आप मेरा ख्याल रखेंगे। फकीर गुल ने कपकपाते हाथ उसके कंधे पर रखे। फकीर गुल, फिक्र न करो बेटा, जोया को दिल से भी ज्यादा संभालूंगा। काशिफ चला गया और इसी घर की खामोश दीवारों में एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने 3 जिंदगियां निगल लीं। अगला दिन जोया चाय लेकर आई तो फकीर गुल ने उसे पास बैठने को कहा। फिजा में अजीब सी घुटन थी, उसके लहजे में तन्हाई और जहर एक साथ टपक रहा था। फकीर गुल, बहू, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कोई हो जो मेरा दिल बहलाए, मेरा ख्याल रखे, मैं दूसरी शादी कर लूं। जोया चौंक उठी। जोया, अब्बू जान, ये कैसी बातें? मैं हूं ना, मैं आपकी खिदमत करूंगी। फकीर गुल के चेहरे पर एक अजीब भयानक सी मुस्कुराहट फैल गई। वो उसके करीब होकर बोला, फकीर गुल, अच्छा, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। इस लम्हे से उसकी नजरें जोया पर कुछ इस तरह जम गईं जैसे भेड़िया अपने शिकार पर नजर रखता है। वक्त गुजरता गया।
एक रात जब जोया अपने बाल संवार रही थी, फकीर गुल दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ। अचानक वो फिसलकर उससे टकरा गया और दोनों बिस्तर पर जा गिरे। जोया दहशत से उठ खड़ी हुई। जोया, अब्बू जान, ये क्या? फकीर गुल ने झूठी माजरत की, लेकिन आंखों में भेड़ियों जैसी चमक थी। फकीर गुल, पांव फिसल गया, दवा पूछने आया था। उस रात जोया कांपती रही, मगर अगले लम्हे ही वीडियो कॉल पर काशिफ को हंसते मुस्कुराते नए कपड़े दिखाती रही। वो नहीं जानती थी कि पर्दे के पीछे फकीर गुल अंधेरे में खड़ा सब देख रहा है और उसकी आंखों में आग दहकने लगी है। जोया का खेल और खौफ। अगले दिन घर में एक अजनबी औरत आई। फकीर गुल उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। जोया, अब्बू जान, ये कौन? फकीर गुल मुस्कुराया, मेरी होने वाली बीवी, दूसरी शादी के लिए देख रहा हूँ। जोया के अंदर का खौफ जाग उठा, जायदाद का खौफ, बेटे के खो जाने का खौफ। वो रात को दूध का गिलास लेकर उसके कमरे में गई। जोया, अब्बू जान, मैं आपका सर दबाऊं? इसी लम्हे से जोया ने एक ऐसा खेल शुरू किया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। वो उसके करीब होती गई और फकीर गुल इसके जाल में आता चला गया। राज का इंकशाफ। मगर रात के आखिरी पहर फकीर गुल चुपके से उठा, जोया के कमरे में गया, एक फूल के गुलदान में छुपी चीज निकाली और शातिराना मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। चंद दिन तक जोया अपनी चालाकियों से उसे काबू करने की कोशिश करती रही, मगर फकीर गुल के जहन में कोई और खेल चल रहा था। फिर एक रात जोया चीखने लगी, जोया, आपने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हामिला हूँ। फकीर गुल घबरा गया, मगर अगले ही लम्हे उसने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ पलट दिया। सुबह का सूरज निकला और दरवाजा जोर से खुला। काशिफ वापस आ चुका था। वो अंदर आया और बाप का गिरेबान पकड़ लिया। काशिफ, तुमने मेरी बीवी की इज्जत लूटी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर फकीर गुल ने एक पुराना लिफाफा और कुछ तस्वीरें उसके हाथ में थमा दी। काशिफ की सांस रुक गई। फकीर गुल ने वो राज खोला जो घर की बुनियादें हिला देता है। गुलदान में छुपा कैमरा, रात को आशिक का जोया के कमरे में आना, उनका बिस्तर पर गिरना, रोज फोन पर वीडियोस और सारा खेल काशिफ को फंसाने का। फिर आखिरी सच भी सामने आ गया। मेरी होने वाली बीवी असल में डॉक्टर है। उसने बताया जोया हामिला नहीं, ये सब झूठ था, मुझे फंसाने के लिए। काशिफ के कदम हिलने लगे। उसने जोया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। काशिफ, बेवफा औरत, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। फिर गुस्से से अल्फाज गूंजने लगे, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दरवाजा खुला, जोया को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसका खेल, उसकी अदाकारी, उसकी अपनी बर्बादी बन गई। काशिफ बाप से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। फकीर गुल के आंसू भी रुक न सके। फकीर गुल की आखिरी बात दिल चीर देने वाली थी। फकीर गुल, बेटा, धोखा कभी कमजोर नहीं होता। लोग टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है सच वक्त पर खुल गया। घर में वीरानी फैल गई थी। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज अब भी दीवारों में गूंज रही थी। जोया बाहर सड़क पर गिरी, कपड़े धूल में अट गए। उसकी आंखों में हैरत, खौफ और शिकस्त का धुआं सा भर गया था। जोया के कदम लड़खड़ाते वो दरवाजे पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, काशिफ, एक बार मेरी बात सुन लो। मगर अंदर से सिर्फ खामोशी आई, ऐसी खामोशी जिसने उसके वजूद के अंदर से सारी आवाजें खींच लीं। घर की फिजा में अजीब तेरगी थी। फकीर गुल कुर्सी पर बैठा था। काशिफ उसके कदमों के पास, जैसे सदमे ने उसे जमीन से बांध दिया हो। काशिफ धीमी, टूटी हुई आवाज में बोला, बाबा, मैंने जोया से कभी शक नहीं किया था, मैंने तो उसे जिंदगी समझा था। फकीर गुल ने कांपते हाथ से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी जिंदगी उन्हीं हाथियों की तरह होती है जो हंसते हुए भी रोन जाते हैं। बारिश होने लगी। बाहर जोया भीगती खड़ी रही और अंदर दोनों बाप बेटे अपनी टूटती हुई दुनिया को देखते रहे। रात हौले हौले गहरी होती गई। जोया सड़क के किनारे बैठ गई। इसी बारिश में, इसी अंधेरे में उसके ज़हन में एक खौफनाक सोच ने जन्म लिया। जोया सरगोशी में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं खुद भी इस खेल का शिकार थी। फकीर गुल, उसने मुझे जाल में फंसाया और अब मैं सबको बैठी। नहीं, मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूं।
उसकी आंखों में एक नया रंग पैदा हुआ, गुस्सा, जलन, नफरत। वो उठी, बारिश से भीगे कपड़ों को ठीक किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी नजरें घर पर नहीं थीं, उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, ये घर मुझे धक्के मारकर नहीं निकालेगा, मैं खुद वापस आऊंगी सबके सामने और अपना इंतकाम लूंगी। बारिश के कतरों में उसका चेहरा चमक रहा था। घर के अंदर फकीर गुल की सांसें भारी हो रही थीं, आंसू थमते नहीं थे। वो खुद से बातें करने लगा, या अल्लाह, मैंने पूरी उम्र लोगों के घरों की हिफाजत की और अपने ही घर को ना बचा सका। मेरा बेटा, उसकी जिंदगी टूट गई, और वो लड़की, उसकी गलती बड़ी थी, मगर कहीं ना कहीं हम सब इस आग का हिस्सा बन गए। काशिफ ने सर उठाया। बाबा, अगर आप ना होते मैं आज भी उस औरत के धोखे में रह जाता। आपने मुझे बचाया है। फकीर गुल ने गहरी सांस ली। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने सिर्फ सच दिखा दिया। बचाना अल्लाह का काम है। उसने छड़ी उठाई, आहिस्ता से खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया, जोया को सड़क पर बैठी लरसते देखा और नम आंखों के साथ बोल उठा, गम कभी एक इंसान का नहीं होता, वो पूरा घर जला देता है। अगली सुबह सूरज निकला, मगर घर में रोशनी नहीं थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। काशिफ ने चौंक कर दरवाजा खोला। जोया सामने खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए, बारिश के बाद की मिट्टी अभी तक कपड़ों पर लगी हुई। जोया कांपती आवाज में, काशिफ, एक मौका दे दो प्लीज, मैं सब समझा दूंगी। काशिफ का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। जोया ने फकीर गुल की तरफ देखा। उसके अंदर एक लम्हे के लिए उम्मीद जागी। अब्बू जान, आप तो जानते हैं मैंने कोई। फकीर गुल ने आंखें नीचे कर लीं। उसकी आवाज खुश्क और टूटती हुई थी। बहू, अब जो हो चुका उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना नामुमकिन है। हम आग में जल रहे हैं और तुम इस आग की वजह हो। जाओ, अपने लिए कोई और रास्ता तलाश करो। जोया की उम्मीद टूट गई और इस टूटने की आवाज काशिफ के दिल में। जोया वापस तो चली गई, मगर सच हमेशा छिपी हुई चीज नहीं रहता। वो रास्तों, लोगों, राहों से होता हुआ आखिर सामने आ ही जाता है। 2 दिन बाद एक अजनबी फकीर गुल से मिलने आया। दाढ़ी वाला, उम्र रसीदा आदमी, आवाज थकी हुई मगर आंखें खौफ से भरी हुई। अजनबी ने कहा, बाबा जी, जोया के बारे में आपको कुछ बताना है। फकीर गुल और काशिफ दोनों चौंक गए। अजनबी ने आहिस्ता से कहा, जोया कोठे की लड़की नहीं थी, वो वहां पनाह लेने जाती थी अपनी सौतेली मां के जुल्म से बचने के लिए। वो वहां काम नहीं करती थी, बल्कि अपने लिए छुपने की जगह मांगती थी। काशिफ ने धड़कते दिल के साथ पूछा, और ये तस्वीरें, ये झूठ, ये सब? अजनबी ने गहरी सांस ली। उसकी सौतेली मां ने उसे घर से निकाला और उसके नाम को बदनाम किया ताकि उसके बाप की जायदाद पर कब्जा कर सके। जोया बेगुनाह थी। हवा रुक गई, कमरा साकित हो गया। काशिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। फकीर गुल की छड़ी। काशिफ दीवार से टिक कर बैठ गया। उसकी आंखों में दुनिया उलट गई थी। काशिफ परेशान, मैंने उसे धक्के देकर निकाल दिया। वो बेकसूर थी, वो तो मेरे लिए लड़ रही थी। मैंने क्या कर दिया? फकीर गुल की आवाज भर आई, बेटा, अगर ये सच है तो हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। काशिफ ने एक लम्हे में फैसला कर लिया। वो उठा और बाहर भागा। फकीर गुल भी छड़ी टेकते हुए उसके पीछे गया। गली के नुक्कड़ पर पुरानी दुकान के सामने जोया बैठी थी, कपड़े धूल में, हाथों पर पट्टियां और आंखें बिल्कुल खाली। काशिफ उसके कदमों में गिर पड़ा। जोया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं अंधा था, मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं नजर आई। जोया ने धीरे से आंखें उठाईं। उसके होंठ हल्के से कांपे। काशिफ, मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर जब आपके अपने मुझ पर शक कर लें तो फिर रह क्या जाता है। काशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। फकीर गुल भी वहीं खड़ा कांप रहा था। उसने सर ऊपर उठाया और दिल फाड़ देने वाली आवाज निकली, या अल्लाह,
वही अजनबी दोबारा आया और बोला, एक बात और भी है, जोया को धमकियां मिल रही थीं। उसकी सौतीली माँ उसे मरवाना चाहती थी। वो तुम्हारे घर में महफूज थी, लेकिन तुम लोगों के शक ने उसे अकेला कर दिया। सच का वजन घर की बुनियादें हिला गया। काशिफ जोया से लिपट कर रोता रहा। फकीर गिल की आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। उसने जोया के हाथ थामे। बहू, मेरे दिल में अगर कभी तुझ पर शक आया तो आज समझ रहा हूं, गलती हमारी थी, तुम मजलूम थी। जोया की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से कहा, मैं बदला लेने नहीं आई थी, बस अपनी बेगुनाही लेकर चली गई थी। हवा में एक अजीब सुकूत था, जैसे वक्त रुक गया हो। अगर कहानी दिल को लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।